नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल पर। आज के इस विस्तृत और जानकारीपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के समय में हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है, और वह है जोड़ों का दर्द। शरीर के जोड़ वो महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, जैसे कि घुटना, कंधा, कोहनी, पीठ और गर्दन। ये जोड़ ही हमें चलने फिरने, झुकने, उठने और दैनिक जीवन के हर काम को आसानी से करने में सक्षम बनाते हैं। लेकिन जब इन जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन होने लगती है तो हर रोज के छोटे छोटे काम भी मुश्किल और पीड़ादायक हो जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, उठना बैठना, यहां तक कि चलना भी एक चुनौती बन जाता है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि यह समस्या होती क्यों है, विज्ञान और आयुर्वेद इसके पीछे क्या कारण बताते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आयुर्वेद इससे स्थायी राहत कैसे दिला सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे जोड़ों की बनावट कैसे होती है। हमारे जोड़ों के बीच एक चिकनी, लचीली और सुरक्षात्मक परत होती है जिसे उपास्थि यानी कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज एक कुशन की तरह काम करती है जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाती है, झटकों को सोखती है और जोड़ों को सुचारू रूप से हिलने डुलने में मदद करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अतिरिक्त वजन के दबाव से या गलत लाइफस्टाइल और पोषण की कमी की वजह से यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। जब कार्टिलेज कमजोर हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे दर्द, सूजन और जकड़न की समस्या शुरू हो जाती है। आधुनिक विज्ञान इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहता है, लेकिन आयुर्वेद इस समस्या को एक अलग और व्यापक नजरिए से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों की समस्या मुख्यतः वात दोष के असंतुलन से होती है। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं: वात, पित्त और कफ। इनमें से वात दोष गति, शुष्कता, हल्कापन और सूक्ष्मता का प्रतिनिधित्व करता है। जब वात दोष शरीर में असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में सूखापन, जकड़न, दर्द, गैपिंग और कमजोरी बढ़ने लगती है। जोड़ों में वात के बढ़ने से वही लक्षण दिखाई देते हैं: सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न, चलने में तकलीफ, मौसम बदलने पर दर्द में बढ़ोतरी। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ वात दोष को ही दोषी नहीं ठहराता। दूषित भोजन, अनियमित खान पान, कमजोर पाचन शक्ति और तनाव की वजह से शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। यह आम एक चिपचिपा, विषैला पदार्थ है जो शरीर की नसों, जोड़ों और ऊतकों में जमा हो जाता है। जब यह आम जोड़ों में जमा हो जाता है तो यह सूजन, भारीपन और अकड़न का कारण बनता है। इस प्रकार आयुर्वेद कहता है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली, पाचन शक्ति, मानसिक तनाव और वात दोष के असंतुलन का मिला जुला परिणाम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का वात तत्व स्वाभाविक रूप से हावी होने लगता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल सही ना हो तो यह वात असंतुलित होकर समस्याएं पैदा करता है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल बदलाव के कारण यह प्रक्रिया और भी तेजी से महसूस होती है, जिससे जोड़ों का दर्द और हड्डियों की कमजोरी बढ़ जाती है। वहीं मोटापा, बैठे रहने वाली जीवन शैली, पुरानी चोट का सही इलाज न होना या ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों को भी जोड़ों का दर्द होने का खतरा ज्यादा होता है। दिलचस्प बात यह है कि आजकल युवाओं में भी यह दर्द तेजी से उभर रहा है। इसका मुख्य कारण है शरीर में आम का जमा होना, यानी आपचित भोजन, प्रोसेस्ड फूड, ठंडा खाना और अनियमित समय पर भोजन करने से बने विषैले तत्व जो धीरे धीरे जोड़ों में जमा होने लगते हैं और सूजन पैदा करते हैं। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां शरीर की इम्यून सिस्टम खुद अपनी जोड़ों की कार्टिलेज पर हमला करने लगती है। आधुनिक विज्ञान इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आयुर्वेद इसे अवस्था विशेष वात प्रकोप कहता है, जहां वात दोष इतना बढ़ जाता है कि वह शरीर के ऊतकों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। अब जब कारण स्पष्ट हो गए हैं तो आइए उस राह पर चलते हैं जहां सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करना और स्थायी समाधान पाना संभव है। आयुर्वेदिक इलाज का मूल सिद्धांत है शरीर को शुद्ध करना, वात को संतुलित करना और हड्डियों व जोड़ों को फिर से बलवान बनाना। सबसे पहला और सबसे प्रभावी नाम आता है योगराज गुग्गुल का।
यह एक पारंपरिक और समय परीक्षित आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसमें गुग्गुल, त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक और अजवाइन जैसे शक्तिशाली औषधीय तत्व होते हैं। गुग्गुल अपने आप में एक शक्तिशाली ब्लड प्यूरिफायर और वातशामक है। यह शरीर में जमे हुए आम को धीरे धीरे बाहर निकालता है, जोड़ों में जमी सूजन को शांत करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह दवा न सिर्फ दर्द को कम करती है बल्कि जोड़ों की गतिशीलता को फिर से सक्रिय करने की क्षमता भी रखती है। इसकी 1 से 2 गोली दिन में 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इस दवा को लेने से पहले किसी भी योग्य आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। इसके बाद आता है दशमूल क्वाथ, जो 10 जड़ों का एक शक्तिशाली काढ़ा होता है। इन जड़ों में शणपुष्पी, बिल्व, पाटला, अग्निमंथ, गणिकारिका जैसी औषधियां होती हैं, जो शरीर की गहरी सूजन और वात जन्य विकारों को दूर करने में अद्भुत काम करती हैं। लेकिन दवा खाना काफी नहीं है। जोड़ों के दर्द को अपने जीवन से पूरी तरह से निकालने के लिए आपको दवा के साथ साथ बाह्य उपचार यानी मालिश भी करनी चाहिए। तभी आप इस रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जब बात मालिश की होती है तो महानारायण तेल को बुलाया नहीं जा सकता। यह तेल अश्वगंधा, बाला, तिल के तेल और कई प्रकार की दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किया जाता है। जब इसे हल्का गर्म करके जोड़ों पर लगाया जाता है और धीरे धीरे मालिश की जाती है तो यह तेल त्वचा के छिद्रों से होकर अंदर तक पहुंच जाता है, रक्त संचार को बेहतर करता है, वात को शांत करता है और जोड़ों के ऊतकों को पोषण पहुंचाता है। जोड़ों के सूखेपन, स्टिफनेस और दर्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की मालिश और उसके बाद गर्म सेक भी अद्भुत असर दिखाती है। यह प्रक्रिया न केवल दर्द में राहत देती है बल्कि जोड़ों की लचीलापन को भी बहाल करती है। कई बार वात दोष इतना गहरा बैठ जाता है कि सामान्य दवाइयां पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में संयुक्त वात, विध्वंस रस या संधिवात, हर रस जैसी विशेष आयुर्वेदिक दवाइयां काम आती हैं। इनमें रस, सिंदूर, वंग भस्म, लौह भस्म जैसे सूक्ष्म और शक्तिशाली तत्व होते हैं जो वात को नियंत्रित करते हैं, सूजन को कम करते हैं और कार्टिलेज की मरम्मत की प्रक्रिया को तेज करते हैं। आप एक टैबलेट दिन में 2 बार गुनगुने पानी या गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। खास बात यह है कि इन दवाओं का असर तेज और गहरा होता है, लेकिन इन्हें भी हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य की निगरानी में ही लेना चाहिए, क्योंकि इनकी खुराक और अनुपान शरीर की प्रकृति के अनुसार तय किया जाता है। रोग को दूर करने के लिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। और जब बात डिटॉक्सिफिकेशन की आती है तो हल्दी, सौंठ और त्रिफला का मिश्रण सबसे सरल, सुरक्षित और असरदार घरेलू उपाय है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो सूजन को कम करता है। सौंठ वात को शांत करती है, पाचन अग्नि को प्रज्वलित करती है और जोड़ों की जकड़न को दूर करती है। त्रिफला अंतों में जमे आम को बाहर निकालती है, पेट को साफ करती है और शरीर को अंदर से हल्का बनाती है। यह तीनों औषधियां मिलकर न सिर्फ जोड़ों को राहत देती हैं बल्कि शरीर को अंदर से हल्का, स्वस्थ और संतुलित बनाती हैं। आप इन तीनों का बराबर पाउडर बनाकर 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी या दूध के साथ रात को सोने से पहले लेंगे तो आपको इसका जादुई असर कुछ ही दिनों में नजर आएगा। याद रखिए, जोड़ों का दर्द कोई सजा नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक इशारा है कि अब खुद का ख्याल रखा जाए, लाइफस्टाइल में सुधार किया जाए और आयुर्वेद के प्राकृतिक सिद्धांतों को अपनाया जाए। दर्द को सिर्फ दवा से दबाने के बजाय उसके मूल कारण को समझिए और आयुर्वेद को अपनाकर इस समस्या को जड़ से मिटाइए। स्वास्थ्य एक यात्रा है और छोटे छोटे सही कदम आपको स्थायी आराम की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक और जीवनोपयोगी वीडियोस नियमित रूप से लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसकी रक्षा करें, इसका सम्मान करें। तब तक के लिए नमस्कार और स्वस्थ रहें।